तो बच्चों, मैं नमिता विश्वास 7 कक्षा का 13 पाठ कविता का शीर्षक एक दिन का कविता को मैं पहले पाठन कर रही हूँ। तो बच्चों ये कविता एक दिन का किसी एक दिन का एक ही दिन छोटी सी चीज़ में घमंड चूर हो जाता है। तो कवि कौन है? हरिहर सिंह ने एक दिन का कविता को इधर लिखित किए। तो मैं पहले एक कविता को पाठन कर रही हूँ। मैं घमंड में भरा एटा हुआ एक दिन जब था बुंडेर भरा खंडा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आँख में दुखने लगी। मूड देने लो कपड़े की लो गेट, बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यूँ मुझे नाता ने दिया, एठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। तो बच्चों, एक दिन का एक छोटी सी चीज़ के लिए कैसे अपना घमंड छूट जाता है, लोगों का घमंड छूट जाता है, उसी के बारे में कवि ने इधर लिखित किए। तो पहले पंक्ति का हम अभ्यास करेंगे अभी शरारत। तो पहले पंक्ति क्या है? मैं घमंड में भरा एटा हुआ एक दिन जब था बुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आँख में मैं पड़ी। तो कवि इधर कहते हैं कि एक दिन का की इन पंक्तियों हरिओध। तो ये कवि को ने हरिओध अपने घर की मुंडेरे पर घमंड में खड़े थे। कौन? कवि हरिओध। तो कवि हरिओध खुद ही ये कविता लिखे से मैं अपनी घर की मुंडेर पर खड़े थे, तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आकर गिरता है। तो आंखों में जैसे हमारा कोई भी चीज़ पड़ जाता है तो देख तो ऐसे आँख लाल हो जाता है, हम आँख को रगड़ते हैं, वैसे ही बोलते हैं। कवि कौन है? खुद ही कवि हरिहर ने अपने घर की मुंडेर पर घमंड में खड़े थे। हम घर के मुंडेर पर खड़े थे तो एक दिन का आकर उनके आँखों में गिर पड़ा। तो दूसरी पंक्ति क्या? मैं झिझक उठा बेचैन सा लाल होकर आँख में दुखने लगी, मूड देने लो कपड़े की लोग ऐठे बिचारी दबे पाओ भागे। तो क्या है दूसरी पंक्ति में? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन। तो जब कभी कहते हैं पंक्तियों में कि मैं तिनका जो गिर जाने के बाद अपनी हालत वर्णन के जब आँखों में पड़ गया उनके वर्णन करते हैं। कभी कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी परेशानी हुई, आँख रगड़ उनका लाल हो गई, दुखने लगी। तो क्या करें बच्चे? दे बोलते मूठे दुखने लगी, मूड देने लोग कपड़े की लगे एट बिचारी दबे पाना। तो लोग क्या करें? तो लोग क्या करते हैं? लाल होने लगी तो लोग कपड़े का उपयोग करके निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उनकी एट बिचारी दबे पाँव लगी। तो जिस बार एट बिचारी दबे, तो कभी कहते हैं कि जब आँख में पड़ने में आँख में लाल होने लगे तभी मूड देने, तो कभी लोग शब्द उड़ाकर जो कपड़ा को ऐसे मूड जैसे राउंड करके अपने मुंह में ऐसे गर्म करके मेरी आँखों में दबाने लगी। तभी उसी टाइम एट बेचारे दबे पाँव भागे। तो मेरे पाँव में जो एट था तभी वो घमंड से वो भागकर चली गई। तो तीसरी पंक्ति में किया? जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझने वो मुझे तान दिया, एटता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। कभी कहते हैं कविता में कि कभी लास्ट पंक्ति में कहते। तो बच्चों अभी अंतिम पंक्ति में क्या? जब से निकल तिनका। तो एक तिनका का जो हरिओध ने तिनका निकला जाने के बाद अपनी हालत वर्णन करते हैं जो कैसे निकल गया। वो उन पंक्तियों कहते हैं जैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया, इसके बाद उन्हें मन के ख्याल आया कि घमंड करना नहीं चाहिए, किसी बात के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। इनके बाद उन्हें मन में ख्याल आया उनका घमंड एक मामूली तिनके ही तोड़ दिया। मेरा जो घमंड था जो मामूली तिनका गिर दिया। इन पंक्तियों में कभी हमें भी घमंड से दूर रहना चाहिए। इससे इंसान इतना भी बड़ा हो जाए घमंड चकना दूर हो जाती है। तो बच्चों, एक तिनका के क्या है? जो एक तिनका के वजह से इंसान का घमंड टूट जाए। कभी इधर बोल दीजिए एकता वो किस लिए इतना है, एक तिनका बहुत तेरे लिए। तो वही बोलते हैं जे ये इन पंक्तियों में कभी हमें घमंड से दूर संदेश रहना चाहिए। चाहे इंसान कितनी भी बड़ा हो जाए घमंड चकनाचूर ही हो जाती है उसका। तो बच्चों, एक तिनका का कवि को ने हरिओध जी ने बहुत ही अपनी एक तिनका कैसे आँखों में पड़ती उनके बारे में इसे वर्णन की है, बहुत अच्छी है।
जो कभी किसी के ऊपर घमंड, ज़्यादा किसी चीज़ के लिए घमंड मत करो, क्योंकि कोई भी बात बोलने से पहले आप एक बार सोचो। जे एक बार कुछ करने से पहले एक बार सोचो, क्योंकि हमारी भी कभी ऐसा घमंड से शुरू होता था कोई तिनका जैसे। इसीलिए अभी एक तिनका का पढ़ा, कविता का पढ़ाई और सारांश समझा दी हूँ मैंने कविता का। अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो क्या है, कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का सामान्य वाक्य बदलिए। क्या है नीचे की, तो जैसे क्या है, जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मुझे कपड़े लगी, लो कपड़े मुंह में देकर लगा लगी। तो कोई एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, तो लिखेंगे क्या, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो हम लिखेंगे क्या, तो क्या हम लिखेंगे वही एक दिन लिखेंगे, जब था, तो हम लिखेंगे एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था, मतलब एक दिन जब, देखेंगे वही एक दिन जब मुंडे, क्या एक दिन, इधर लिख दोगे एक दिन जब, उल्टा लिखेंगे क्या, मुंडेर पर खड़ा था, लिखेंगे इधर मुंडेर पर खड़ा था, हो गई। तो और क्या, लाल होकर भी दुखने लगे, लिखो क्या लिखोगे आप, दूसरी पाँच, आँख लाल होकर। तो बच्चों अब क्या, ईंट पर और क्या है, ईंट बेचारी दबे पाँव भागी, तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे बेचारी, बेचारी ईंट, बेचारी ईंट दबे दबे पाँव भागी, जब किसी दब से निकल तिनका गया, किसी ने, तो लिखेंगे क्या, किसी ने डब से तिनका निकाला, तिनका निकाला। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये क्या, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो कभी घटना का वर्णन किया है कि कभी आँखों में एक तिनका गिर गया था, उस तिनके के काफ़ी बेचैन हो उठे कौन कवि, तो उसका सारा घमंड चूर हो जाए, किसी तरह लोग कपड़े के नोक से उनकी आँखों में पड़ा तिनका को निकाले। कभी सोच में पड़ जाता कि आखिर उसे किस बात का घमंड था जो कि तिनके में उनके घमंड जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। कभी अपने आप ही सोचते, उनकी बुद्धि ने भी उसे ताने दी कि तू ऐसी घमंड करता, तेरे घमंड के चूर करने के लिए तिनका ही बहुत है। इससे यहाँ संदेश मिलता है किसी व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक तुच्छ व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तीसरी क्वेश्चन, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंड में क्या दशा हुई, पड़ने के बाद लाल होकर, लाल होकर, आँख में तिनका पड़ने से क्या, लाल होकर दुखने लगी और वो बेचैन हो गए, उनका सारा एंड समाप्त हो गया। 4 क्वेश्चन, घमंडी के आँखों से तिनका निकलने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया, आसपास लोगों ने कपड़े की मूठ उठाकर उनकी आँखों में डाली, क्या, कपड़े की मूठ, कपड़ों को इस तरह हम करके, तो कपड़े की, क्या, कपड़े की मूठ उठाकर मूठ को ऐसे बनाकर राउंड करके तो उसकी आँखों में डाली, आँख में डाली। और 5 क्वेश्चन क्या है, एक तिनका कविता में घमंडी उसके समझने पहचान चलता है, क्या कविता, एड़ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इसकी प्रकार के चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबू न दिए, पाँव तले की होए कबू उड़ी, आखिर पैर तनेरी होए, दोनों के समानता अंतर क्या है,
तो काव्याक्ष में क्योंकि एक छोटा सा तिनका भर आँखों में जाए तो मनुष्य देता है। तो इन दोनों काव्यों के में अंतर क्या है लिखी पंक्तियों में? अहंकार दूर होने का, क्योंकि एक तिनका हमारे अहंकार को दूर करता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व, दोनों घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक समझ जाने वाली वस्तु अपना महत्व होता है। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। तो दूसरे प्रश्न क्या है बच्चों? अनुमान और कल्पना। इस कविता में आरंभ किया है घमंड में भरा उठा। कवि यहाँ कविता को जुड़ सकता है, पढ़ने के व्यक्ति अपना बात कर सके उत्तर में। तो कहते हैं वह घमंड में भरा ऐठा हुआ, ये इसको ये भरा हुआ भाषा में हम इसको प्रकाश करते हैं। तो एक दिन जब मुंडेर पर रखा, तो थोड़ी सी खाली हम लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं। वह घमंड में भरा हुआ, वह घमंड में ऐठा वहाँ घमंड में ऐठा हुआ। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से खड़ा हुआ। तो अभी इसे बोलते रहते हैं। मूड देने लोग कपड़े ले गए, ऐठे बिचारी कभी पाँव लगी। जब किसी जब ने तिनका गया, जब उसकी समझ में ना तिन आए। ऐठू किस लिए इतना रहा, एक तिनका में बहुत तेरे लिए, तो घमंड को तने के लिए। तो वही बोलते हैं कभी, जय तेरी समझ बाहर की बात है, ऐसी कौन सी बात तो मेरी समझ में नहीं आती। तेरी समझ के मनुष्य सुंदर धनवा में समझ के उच्च ध्यान रखता है। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब क्षण पे कभी नष्ट हो जाता है, लेकिन मनुष्य विनम्रता, उसकी परोपकार भावना, हंसमुख स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता है, घमंड ही नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, कवि ने खुद ही अपने घमंड के चूर होता है, एक तिनका में हो गया, उसके बारे में लिखे। तो बोलते हैं मनुष्य तो कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की विनम्रता, उसकी परोपकार भावना, हंसमुख स्वभाव ही रहना चाहिए। तो बच्चों, इसको अच्छी कविता है, इसको पढ़कर हमने प्रश्न तो कर लिया। अभी आज के लिए बस एक तिनका के वीडियो मेरी संपूर्ण हुई। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दूसरी पार्ट में हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है, अभी 14 का पार्ट होगा। तो अभी के लिए एक तिनका का पार्ट संपूर्ण हुई है। तो बच्चों, मेरी एक तिनका का वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।